एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ आगे बढ़ते हैं? अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम। ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष या तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो यहाँ घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं? हेलो, आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागिनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। है हाय। पक्का यही था? भूल मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागिनी, या गेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है। मतलब क्या, मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ? यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ वीफ करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेदी साहब कैसे? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपरब नहीं, सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है यूं, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। तो तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल, मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी, Come on guys, give it up for Kapil! Thank you very much and get lost. तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, she was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high and she said I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a, you know, like a pizza on. Somebody can make a pizza on your forehead and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा, मजाक भी तुम करोगी? है मैं क्या वड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मजाक भी, अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी? है? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख लो, बच्चे पिला। और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते हैं यार 9:30 लगता हो गए, दियार बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हो गया।
प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ, पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूं अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं। यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी। ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूं। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक एक की उनका ये हाल है। ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। तुम्हें देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? I mean, I like vamps. वैम्प्स? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती होगी जाके, अंदर आलू गोभी उबालेगी। ये वैम्प जो होती हैं, ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना, वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगी झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूं, ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, आपका अपना ही मैं जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। वाई? क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो? हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं होती। विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। रियली? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। एक बात बताओ, तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, क्या तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, जो ऊपर वाले ने जहां रखा है। पर मुझे एक चीज की बड़ी खुशी होती है कि जब हम दुबई में भी आते हैं, जब देखते हैं कि यार दुबई में इतनी तरक्की कर रहा है दुबई, तो जब पता चलता है कि उसके पीछे अपने ही लोगों का हाथ है, तो ये जान के बड़ी खुशी होती है। आप सब लोग माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं इस देश में रह के, और जिस भी देश में रहते हैं हमारा हमेशा स्टैंडर्ड ऊपर रहा है इंडियन लोगों का, और हमेशा अच्छा ही काम किया है। नहीं तो कुछ साल पहले हमारे दिलों में गलत चीज थी, धारणा बैठ गई थी कि हम लोगों ने तरक्कियां की नहीं, जो किया अंग्रेजों ने किया है। अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अंग्रेज लोग बेसिकली जुगाड़ू होते हैं। यहां पे है तो नहीं कोई अंग्रेज? हाँ, तो उंगली मत करो उनकी तरफ, उनको क्या पता हम उनकी बात कर रहे हैं। आप अपने आपस में वेरी वेलकम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। देखो मत उनकी तरफ, अपना एंजॉय करते हैं हम लोग उनको। ये लोग जब कुछ करते हैं किसी भी रोड पे लग जाते हैं, ये देखते हैं किसी की तरफ? अपना हार्ड वर्किंग लोग हैं, अपना करते रहते हैं।
कितने आए टोटल? 4 5 है, अपने ज्यादा कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता। मैं कैसे बताता हूं कि हम लोगों के दिलों में ये बात क्यों घर कर गई कि अंग्रेज लोगों ने तरक्कियां की? क्यों की? थोड़े साल पहले की बात है यार, थोड़ी सी लाइट और दो ना इनके, हम लोग कौन सा ब्लैक में कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा लाइट दीजिए और थोड़ा नजर तो आए चेहरे मुझे। कितने लोग बैठे हुए हैं, सारी लाइट मेरे मुंह पे मार रहे हो, मैं मल्लिका शेरावत हूं? हाँ, इसको थोड़ा कम करो, मेरे घूर घूर के देख रही। ये मेरे लिए मंगवाई थी भाई? हाँ ये ठीक है, थोड़ा अब नजर आ रहा है। अच्छा इधर बैठे हो। ये लोग जो होते हैं गोरे लोग, इन लोगों ने यार मेरे को कॉन्शियस कर दिया आप लोगों ने। ये लोग इसलिए लाइमलाइट में आ जाते हैं, इनके काम ऐसे हैं, ये अजीब अजीब काम करके लाइमलाइट में आना जानते हैं कि तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, कितना बड़ा समंदर है। हम लोग नहीं करते, क्यों निमोनिया कराएं तैर के फालतू सर्दी में? हम लोग थोड़ा एंजॉय कर लेते कि कोई फिर कभी सही। ये बाहर से आके ना हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाते हैं। हमारे देश में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग सोचते हैं चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, 2 पैग लगा के, ये कौन सा पिघली जा रही है करने को। ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं बना सकते, उल्टा हम लोग बनाने पे आ जाए ना तो हमारे तो कोई मतलब, हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं दुनिया में। मेरी हमेशा कभी कभी इन लोगों से बहस होती है। मैंने कहा आप लोग एफर्ट्स करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमारे ऊपर वाले की इतनी कृपा है, हमें भी पता चलता है कभी कभी हमारे रिकॉर्ड बन जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, राजस्थान के हैं एक भाई साहब, सबसे लंबी वर्ड में उनकी मूंछें हैं। एक सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, हरिद्वार के हैं एक बाबा जी, उनका। हमने किया थोड़ी ना कुछ, हम काटना भूल गए, हमारा गिनीज बुक में नाम आ गया। उल्टा जब हम लोग एफर्ट करते हैं कि रिकॉर्ड बनाएं, तब हमारा काम खराब होता है। काम क्या होता है? एक मैंने शो देखा शाबाश इंडिया करके, एक आदमी मैंने देखा मुंह में सांप डाल के और नाक में से निकाल रहा है, और जो होस्ट है बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें काय की बहादुरी है बे? खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। सही बात है। और मैं तो कहता हूं शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते बाहर आता, लेने के देने पड़ जाते। तो ये बड़ी चीज है। तो खास कोई इतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैं क्योंकि बाकी हमारे इंडिया में ये लोग तो सिर्फ रिकॉर्ड बनाते हैं, हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं। हाल ही में मुझे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, पहले मैं जा नहीं रहा था लेने, शुक्रिया, क्योंकि बड़े बड़े नाम थे सब उसमें, शाहरुख खान, फरहान अख्तर, दीपिका पादुकोण, इरफान खान, ये लोग थे। मैं जा नहीं रहा था, मैंने कहा मेरे को कौन देगा, सब फिल्म वाले बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने 300 करोड़ की कमाई की, किसी ने 200 करोड़ की, मेरे शो ने भी की होगी, मेरी जेब में तो आया कुछ नहीं, चैनल लेके जा रहा है। तो मैं पहले जाता नहीं था कि मुझे कौन देगा अवार्ड। मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा तू जा, आजकल कोई पता नहीं, आम आदमी का सीजन चल रहा है, तू चला जा, कोई पता नहीं दे ही दे, तो वो दे ही दिया उन्होंने। तो इंडिया में बेसिकली 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, या तो बिल्कुल मेहनती जैसे आप लोग हैं, बाहर आ गए काम करने के लिए, अपना बिजनेस को 4 चांद लगाए, यहां तक ले गए, या फिर बिल्कुल निठल्ले। आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, आई एम ए पंजाबी, जैसे सोना गा रही थी ना अंबर सरिया, मैं आई एम फ्रॉम अमृतसर। सो मेरे शहर से 2 ही लोग मशहूर हुए, मैं बाद में बताऊंगा। हम लोग पंजाबी हैं, हमारी एक ही खासियत है, मैं जो नॉन पंजाबीज उनको बता दूं, या तो हम लोग कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं, हमारा बीच वाला मसला ही कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं।